प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि जो जमींदार थे उन्होंने ज़मींदारी जो प्रथा थी ज़मींदारी पे कैसे अपने कंट्रोल को रिटेन रखा, मतलब कैसे उस कंट्रोल को बनाए रखा। ठीक है, अब क्या थे, ज़मींदार जो थे काफ़ी बैड टाइम से भी गुजर रहे थे जब ज़मींदारी बहुत बुरे तरीके से थी। तो ज़मींदारों ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि ज़मींदार क्या करते थे, जोतदार जो आप किसानों को बोलते थे कि टाइम से उनको कर ना दें। अगर वो कर नहीं दे पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी ज़मीनें जब्त कर लेती थी। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहे थे। लेकिन उस टाइम उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मींदारी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काफ़ी टैक्टिसेस का यूज़ किया, मतलब काफ़ी तरीक़ों से उन्होंने क्या किया, ज़मींदारी पर को अपने हाथों में ही रखा। अब वो टैक्टिसेस क्या थे, वो टैक्टिसेस थे कि अब ज़मींदारी क्या करते थे, मान लो ज़मींदारों की जब कोई ज़मीन ऑक्शन होती थी, ऑक्शन क्या होती है, नीलामी होती थी जब ज़मीन की। ठीक है, अब क्या होता था, जैसे ही ज़मींदारों को टैक्स नहीं मिलता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना पैसा नहीं दे पाते थे जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड की है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेती थी और फिर उनकी नीलामी करती थी। तो उस टाइम में ये ज़मींदार क्या करते थे कि अपने मान लो वो क्या करते थे, अपना कोई बंदा उनके जहाँ पे नीलामी होती थी वहाँ पे बेच देते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, नीलामी के दौरान क्या करते थे कि जो ज़मींदार का जो बंदा होता था वो क्या करता था कि वो ज़्यादा पैसे बोलता था, उस ज़मीन की कीमत ज़्यादा बोलता था औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ज़मीन उसके हाथ में चली जाती थी। लेकिन जब ज़मीन उसके हाथ में चली जाती थी तो बाद में क्या करता था, वो पैसा देने से इनकार कर देता था। कौन, जो जिसने ज़मीन नीलामी की ज़मीन खरीदी है। ठीक है, और इसी तरह बार बार फिर क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से उनसे ज़मीन ले लेती थी और फिर से नीलामी करती थी, फिर से इसी प्रोसीजर को किया जाता था, फिर से अपना बंदा भेजा जाता था, वो हाईएस्ट बिड लगाता था, है ना, नीलामी की सबसे ऊंची बोली लगाता था और बाद में पैसे देने से इनकार कर देता था। ऐसे बार बार किया जाता था और फाइनली बाद में क्या हो जाता, जब गवर्नमेंट थक जाती थी तो वो ये ज़मीन वापस किनको बेच देती थी, ज़मींदारों को कम प्राइस पे। ठीक है, दूसरा, अब वो क्या करते थे, उनको पता था कि उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती है, लेकिन उस टाइम में क्या प्रथा थी, क्या सिस्टम था कि अगर कोई ज़मीन लेडीज़ के नाम पे होगी, किसी औरत के नाम पे कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो उस ज़मीन को गवर्नमेंट नहीं लेती थी। इसलिए वो क्या करते थे कि जितनी भी उनकी फैमिली में फीमेल्स मेंबर होते थे, जितनी भी उनकी घर में औरतें हो, जैसे वाइफ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, उनके नाम पे ज़मीनें कर देते थे और ताकि गवर्नमेंट उन ज़मीनों को वापस उनसे ना छीन पाए। ठीक है, और मान लो अगर कोई ज़मींदारी ज़मीन उसकी नीलाम होगी और किसी नए ज़मींदार ने ज़मीन खरीद ली, तो वो क्या करते थे, वो मसल पावर का यूज़ करते थे और नए ज़मींदारों को वहाँ से भगा देते थे, मतलब नहीं करने देते थे उनको ज़मींदारी। जो नए ज़मींदार थे उनको ज़मींदारी नहीं करने देते थे, वो अपनी मसल पावर का यूज़ करते थे, वो जो पुराना ज़मींदार होता था। ठीक है, और कभी कभी ऐसे होता था कि जो किसान होते थे, उस ज़मीन के जो किसान होते थे वही नए ज़मींदारों को भगा देते थे। क्यों भगा देते थे, क्योंकि वो जो उनके पुराने ज़मींदार होते थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच होते थे और वो उनके लिए अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए वो नए ज़मींदारों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। तो ये कुछ टैक्टिसेस थे जिनके थ्रू ज़मींदारों ने बुरे टाइम में भी अपनी ज़मींदारी को बचाया। थैंक यू।